हुकूमत ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच नहीं खेलेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू और मुशावरत। मुलाकात के बाद हुकूमत की जानिब से ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई। पाकिस्तान ग्रुप ए में अब नेदरलैंड्स, अमरीका और नमीबिया से खेलेगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 7 फरवरी को नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। 15 फरवरी को पाक भारत मैच कोलंबो में शेड्यूल है। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को बाहर करने पर ICC बोर्ड मीटिंग में भरपूर एहतजाज किया था। मेगा इवेंट में पाकिस्तान टीम को भेजने पर हुकूमत से एडवाइस लेने का फैसला किया गया था। पाकिस्तानी टीम सुबह ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ही फ्लाइट पर कोलंबो रवाना होगी। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश कर दिया। 7 साल बाद T20 सीरीज में शिकस्त दे दी। तीसरा T20 भी बासानी अपने नाम कर लिया। आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 111 रन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलवी टीम 208 रन के ताकुब में 96 रन पर ढेर हो गई। स्टोनिस, ग्रीन, ओवन, शॉट, मार्शप के सब नाकाम। पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज की शानदार बॉलिंग, 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन अफरीदी ने 2, इब्रार अहमद और नसीम शाह ने 1-1 किल्ली खड़काई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 207 रन बनाए। साइम अयूब और बाबर आजम की 50, शादाब खान ने 46 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कई रिकॉर्ड भी बनाए। T20 में सबसे ज्यादा रन्स और सबसे ज्यादा मार्जिन से शिकस्त का रिकॉर्ड बनाया। हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। भारत से ना खेलने का फैसला हुकूमत का है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा की जीत के बाद गुफ्तगू। वर्ल्ड कप क्रिकेट किट की रूनुमाई, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को ट्रॉफी दी। जीत के बाद टीम का भरपूर जश्न। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लीन स्वीप पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद, कहा पूरी सीरीज में टीम ने बेहतरीन परफॉर्म किया। कौमी क्रिकेट टीम फतुहात का तसलसल आइंदा भी बरकरार रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी टीम को मुबारकबाद, कहा टीम ने तीनों शोबों में गैर मामूली महारत दिखाई। उम्मीद है जीत का ये शानदार सिलसिला आइंदा भी बरकरार रहेगा। ना सेमीफाइनल में पहुंचे, ना भारत को हराया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का सफर तमाम। भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से शिकस्त दे दी। उस्मान खान और हमजा ज़हूर की इनिंग्स भी किसी काम ना आई। उस्मान खान ने 66 रन और हमजा ज़हूर 42 रन बना सके। भारतीय बैटर वेदांत की 68 रन की इनिंग्स, चौहान ने 35 रन बनाए। पाकिस्तानी बॉलर्स ने तमाम भारतीय बैटर्स को आउट किया। अब्दुल सुबहान की 3 और श्याम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अली हसन बलोच, अहमद हुसैन, मोमिन कमर और अली रजा की एक विकेट पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंच करने के लिए 253 रन का हदफ 33.3 ओवर्स में पूरा करना था। टीम पाकिस्तान ने शुरू में मैच अपने हाथ में किया, बाद में बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले नाकाम। 3 खुदकुश हमलावरों समेत 145 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में 17 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। खवातीन और बच्चों समेत 31 मासूम शहरियों को भी दहशतगर्दों ने शहीद किया। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है पाकिस्तान से बुरी तरह जंगे हारने के बाद भारत ने प्रॉक्सीज पर पैसा बढ़ा दिया। दहशतगर्दों की माली मदद की जाती है, सरहद की दूसरी जानिब तरबियत दी जाती है, बलूचिस्तान के हकूक़ के नाम पर दहशतगर्दी की जाती है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया कमेंट्री की तरह चलाया जाता है। दहशतगर्दों ने आसान अहदाफ को निशाना बनाने की कोशिश की, औरतों और बच्चों को ढाल बनाया। फोर्सेस से लड़ने की दहशतगर्दों की हिम्मत ना हुई। फोर्सेस ने दहशतगर्दों का पीछा किया, ढूंढ कर मारा। ये भी कहा वादी तीरा में जिरगा अरकान ने वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ पर मोहर लगाई। PTI नहली और नालायकी छुपाने के लिए फोर्सेस पर तहमत लगाना बंद करे। नेशनल एक्शन प्लान चलता रहेगा, ये सबका मुत्तफ़िक़ा फैसला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों के इंकशाफात से साबित होता है भारत मुलव्विस है।
भारत और अफगानिस्तान BLA और TTP जैसे फ्रेंचाइज इस्तेमाल ना करे। बलूचिस्तान में 12 मकामात पर दहशतगर्दों के हमले मुकम्मल नाकाम बनाए गए। दहशतगर्द बेशुमार लाशें छोड़कर फरार हुए। ये लोग छोटे बच्चों और ख़वातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान में इनके प्लानर और हैंडलर्स बैठे हुए हैं। मिसिंग पर्सन का मामला टोटल फ्रॉड है, सिर्फ बयानिया बनाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दहशतगर्दों को पसपा करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे, दहशतगर्दी को शिकस्त देकर दम लेंगे। बलूचिस्तान पर उठने वाली हर उंगली काट दी जाएगी, हर आंख निकाल दी जाएगी। दहशतगर्द जान लें, खून की एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा। दहशतगर्द हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी। हमने एक दिन पहले ऑपरेशन शुरू कर दिया था। दहशतगर्द बच्चों को ढाल बनाकर लाए। हम एक मार्टर मारकर हलाक कर सकते थे, मगर शहरी भी मारे जाते। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज मुफ्ती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, बलोचिस्तान को दहशतगर्दों के लिए जहन्नुम बना देंगे। बलोचिस्तान में हर हाल में आम लाएंगे। रियासत के लिए मुसालती पॉलिसी नुकसानदेह साबित हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज मुफ्ती की CMMH कोयटा आमद, जख्मी एहलकारों की इयादत की और बुलंद हौसले को भी सराहा। कोर कमांडर बलोचिस्तान भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने कहा, आपने शेरों की तरह मुकाबला किया और हमला नाकाम बनाया। बलोचिस्तान भर में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जल्द से जुलूस और रैलियों पर धरनों पर पाबंदी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी, असलहे की नुमाइश और गाड़ियों की काले शीशों पर भी पाबंदी आयद। पंजाब से बलोचिस्तान जाने वाले रास्ते बंद। इंतजामिया के मुताबिक पंजाब, कराची और सिब्बी रूट पर मुसाफिर कोचेज सर्विसेज मुअत्तल। जाफर एक्सप्रेस, बोलान मेल और चमन पैसेंजर रेल सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। FC हेडक्वार्टर पेशावर पर खुदकुश हमले से मुतालिक अहम पेशरफ। धमाके करने वाले खुदकुश बमबारों के सहूलतकारों की निशानदही। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक धमाके में मुलविस सहूलतकारों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है। दहशतगर्दों के हमले में 3 FC जवान शहीद हुए थे। वाक़े की FIR थाना CTD में दर्ज है। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का वादी तीरा में अमन बहाल करने का मुतालबा। मुतासरीन के लिए मुख्तस फंड्स में सूबाई हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर तनकीद। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा के हवाले से जिरगा मुशीरान ने कहा, 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। आर्ज़ी इनखला के तमाम मराहिल के दौरान सूबे और इलाके भर की सियासी क़यादत मौजूद थी। मुशावरत के बाद ही आबादी के आर्ज़ी इनखला का फैसला किया गया। जिरगा मुशीरान ने मुतालबा किया, खवारिज की तीरा में फायरिंग, शेलिंग, मार्टर हमले और क्वाडकॉप्टर गिराने जैसे इकदाम बंद कराए जाएं। तीरा मुतासरीन की बाइज्जत वापसी को यकीनी बनाया जाए। मुतासरीन की गाड़ियों के बकायाजात अदा न किए गए तो पेशावर में एहतजाज करेंगे। जिरगे का बाड़ा में अमन तहरीक के बाकायदा आगाज का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि बाड़ा जिरगे ने KP हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की। ये KP हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। सूबाई हुकूमत ने तिराह के लोगों के लिए कोई कैंप नहीं लगाया। गवर्नेंस मुकम्मल नाकाम हो तो गवर्नर राज लगता है। ये जिस तरफ बढ़ रहे हैं, अल्लाह करे ऐसी नौबत ना आए। जब भी KP के लोगों को मदद की ज़रूरत होती है तो KP हुकूमत गायब हो जाती है। PTI का काम सिर्फ एहतजाज और अडियाला के बाहर बैठना है। तिराह के लोगों पर फितना खवारिज हमलावर हो तो पाक फौज मुकाबला करती है। ये भी कहा, PTI हमारे खिलाफ जो मर्जी बात करे, हमने सेहत पर सियासत नहीं करनी। बानी PTI का एक मामूली सा इलाज हुआ। बानी PTI की रजामंदी से उनका इलाज हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुलाकात की दावत मिली है। वज़ीर आज़म के सामने सूबे के मसाइल रखूँगा। खैबर पख्तूनख्वा पर हक यहाँ के अवाम का है, बंद कमरों में फैसला करने वालों का नहीं। किसी के फैसले खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा, जब मुतासरीन के लिए 4 अरब मुख्तस किए तो मेरे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए। 4 अरब नहीं, मुतासरीन के लिए 100 अरब रुपए देंगे। विफाक अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा 1000 अरब रुपए क्यों अदा नहीं कर रहा?
कराची में टैक्स गर्दी हो रही है। यहाँ से जो टैक्स लिया जाता है उसका 5% भी यहाँ नहीं लगाया जाता। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को अब कराची का फैसला करवाना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का मुतालबा। सानिया गुल प्लाजा से मुतालिक तकरीब से खिताब में कहा, गुल प्लाजा में लोगों को जिंदा जलते देखा, ना वसाइल बनाए जाने का कोई इरादा है। लवाहिकीन को पैसे देकर जुबान बंद करते हैं। फारूक सत्तार का सानिया गुल प्लाजा पर चीफ जस्टिस से अपनी सरबराही में कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। कहा, कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, वज़ीर आज़म या वज़ीर आला हाउस शहर की दादरसी नहीं करेंगे तो गवर्नर हाउस करेगा। ये गवर्नर हाउस शहर की जमानत और अमन बन गया। गुल प्लाजा मुतासरीन को गवर्नर और MQM प्लॉट देगी। कौन से आइन में लिखा है कि कराची को विफाक के हवाले किया जाएगा? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का MQM से सवाल। कहा, सानह गुल प्लाजा पर सियासत की जा रही है। तहकीकाती रिपोर्ट में कुछ खामियां हैं। सानह की असल वजूहात का पता करने के लिए मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। गुल प्लाजा में जितनी दुकानें थीं उतनी ही बनाएंगे। हुकूमत का हदफ 2 साल में गुल प्लाजा की तामीर नौ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, लोग कराची को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। हमें कब्जे का निज़ाम ख़त्म करना होगा। बाख्तियार शहरी हुकूमत चाहते हैं। कराची को जीने दो। मार्च से खिताब करते हुए कहा, सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल कराची में रहते हैं मगर वो गुल प्लाजा नहीं आए। वज़ीर आज़म भी ज़ख्मों पर मरहम रखने कराची नहीं आए। हुक्मरानों ने आवाम को हकूक़ से महरूम रखा हुआ है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है, सियासी मुखालफिन में मुकालमा होना चाहिए। मुल्क आसानी की तरफ जा रहा है मगर चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए। मुल्क के दिवालिया होने का खतरा टल गया। हुकूमत ने मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला। दुश्मन ने मार्का हक में नाकामी के बाद बलोचिस्तान में अमन खराब करने की कोशिश की। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मज़ार दाता गंज बख्श पर हाज़री। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी हमरा थे। नवाज शरीफ ने मज़ार में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। मज़ार की तौसीह तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ ने कहा, मज़ार रूहानी सुकून, बर्दाश्त और हम आहंगी का अजीम मरकज़ है। मुक़द्दस मकाम पर आने वाले ज़ायरीन की खिदमत एक कौमी ज़िम्मेदारी है। बोकाटा की तैयारी, हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती की बारी। लाहौर में पतंगबाजी की 2 दहाइयों बाद वापसी। पतंगों, गुडियों और डोरों की फरोख्त के पहले ही दिन खरीदारी अरूज पर। मंचलों ने संडे का भरपूर फ़ायदा उठाया। ख़वातीन और बच्चे भी पीछे न रहे। मोची दरवाजे पर तिल धरने की जगह न बची। तावा गुड्डा 300 रुपये में बिकने लगा। 1.5 तावे की कीमत 450 रुपये। 2 पीस का पिन्ना 8000, 4 पीस का पिन्ना 15000। कुछ खरीदारों का गुडियाँ और डोर महंगी होने का शिकवा। लाहौर में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को होगी। इसमें इंसान की वर्जिश, आंखों की वर्जिश, जिस्म की वर्जिश, गिठ करते उसकी वर्जिश, उंगलों की वर्जिश, हर चीज़ की वर्जिश है। ये 12 महीने ओपन होनी चाहिए। 25 साल के बाद शुरू हुआ है तो हम हमारे बच्चों का भी हक है, तो हम अब अपने बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं। बचपन बढ़ाते थे और पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। अमीर आदमी तो खरीद के लेके जा रहे हैं मगर जो गरीब आदमी है वो यहाँ खड़े होकर सिर्फ देख रहा है लोगों को। लाहौर में बसंत खुशियां ले आई। दुकानदारों की कमाई और चांदी होने लगी। दुकानदार हुकूमती SOPs के साथ गुडियां, पतंगे और डोरे बेचने में मसरूफ। मेहनत कशों की आमदन भी डबल हो गई। छतों की बुकिंग भी धड़ाधड़ जारी। पकवान सेंटर्स को 3 दिनों के भरपूर ऑर्डर्स मिल गए। मोटरसाइकिल की तारों का बिजनेस भी चल पड़ा। काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 महफूज और पुरअमन बसंत का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। CCPO लाहौर की यकीन दहानी। पुलिस को बसंत के लिए मुख्तलिफ छतों के मालिकान से SOPs पर अमल दरामद के लिए श्योरिटी बॉन्ड्स लेने का हुक्म। धाती डोर के इस्तेमाल और साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक कार्रवाई होगी। कोई मोटरसाइकिल सेफ्टी रॉड के बगैर रोड पर नहीं आएगी। हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश पर 0 टॉलरेंस। छतों पर गुंजाइश से जायद अफराद की इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीमें भी तश्कील।
सदर वर्ल्ड बैंक अजय पॉल सिंह बांगा की 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। आलमी बैंक के सदर 4 फरवरी तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। अजय पॉल सिंह वज़ीर आज़म और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वर्ल्ड बैंक के सदर का अहलिया समेत खैबर पख्तूनख्वा का दौरा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी मौजूद थे। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम की सुबह के मुआशी उमूर पर ब्रीफिंग। अजय पॉल सिंह बांगा का गुरुद्वारा सिरपंजा साहब हसन अब्दाल का दौरा। वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने इस्तकबाल किया। अजय बांगा ने पंजा साहब में मजहबी रसूमात अदा की। सिख बरादरी की जानिब से अजय पॉल सिंह बांगा को सरोपा पेश किया गया। अजय बांगा 3 फरवरी को खुशाब में अपने आबाई घर और गुरुद्वारा भी जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान से मुज़ाकरात जारी रखना और नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं। हमारा मंसूबा है कि ईरान मुज़ाकरात करे। ट्रंप का एक बार फिर जंगी जहाज़ों का जिक्र। बोले, एक बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। अमरीका अपने सियासी अज़ाइम मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को नहीं बताता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है ट्रंप, नेतन्याहू और यूरोपीय लीडर ईरान में अफरा तफरी फैला रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू ईरान के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा, ईरानी अवाम ट्रंप की धमकियों से खौफज़दा नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारिजानी ने कहा, जंगी फ़ज़ा के बरखिलाफ अमरीका के साथ बातचीत के फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। मुज़ाकरात के लिए इंतज़ामात में पेशरफ़्त जारी है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की तेहरान आमद और कतरी वज़ीर आज़म की अली लारिजानी से मुलाकात। खित्ते में कशीदगी कम करने पर बातचीत। ईरानी कानून साजों का ईरानी पार्लियामेंट में इसराइल और अमरीका के खिलाफ एहतजाज। एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम सामने आ गया। भारत में सियासी हलचल। कांग्रेस का वजाहत का मुतालिबा। कांग्रेस ने मामले को शर्मनाक करार दे दिया। ईमेल्स में 2017 के इसराइल दौरे से कबल मशवरे का दावा। एप्स्टीन ईमेल भारत के लिए बाइस शर्मिंदगी। मोदी का शाइनिंग इंडिया एप्स्टीन स्कैंडल की वजह से दागदार। भारत की सिफारती साख पर सवाल उठने लगे। भारतीय वजीर आजम का नाम इंसानी स्मगलिंग और जिनसी जराइम के मरकजी किरदार जेफरी एप्स्टीन से जुड़ गया। अमेरिका और सऊदी अरब की बलोचिस्तान में दहशतगर्द वाक़े की मज़म्मत। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िब उल अमूर नटाली बैकर का कहना है कि हमलों की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की। अमेरिका ने BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी ने कहा, इंतहा पसंद कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। जामक अफराद के लवाहिकीन हुकूमत पाकिस्तान से दिली ताज़ियत का इजहार। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की नमाज जनाजा अदा सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन होगी। वज़ीर आज़म फैसल राठौर, आला सिविल और फौजी हुकाम की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। इंतकाल पर आज़ाद कश्मीर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का बैरिस्टर सुल्तान महमूद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। बेटे को फ़ोन, मरहूम की कौमी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। कहा, सुल्तान महमूद ने आलमी फोरम्स पर मसला कश्मीर को हमेशा मौसर अंदाज में पेश किया। कराची में शहरी शाउर और इंसानी हुकूक की बेदारी के लिए जेन-ज़ी वॉक के शुरका ने कहा, कराची को नई क़यादत की ज़रूरत है। खुद को बदलेंगे तो ही तब्दीली आएगी। भक्कर में इल्म दानिश के दिए रोशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दानिश स्कूल मनकीरा का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के सवाला में स्कूल मील प्रोग्राम का आगाज़। मरियम नवाज ने तालिबात में लंच बॉक्स तकसीम किए। क्लासरूम भी गईं, बच्चों से गुफ्तगू की, तस्वीर भी बनवाई। मरियम नवाज ने कहा, मेहनत करके वो मकाम हासिल कर सकता है जो बज़ाहिर नामुमकिन लगता है। बेटियाँ हर फील्ड में आगे बढ़ती हैं तो बहुत खुशी होती है।
गैर कानूनी बस स्टैंड्स लाड़काना शहर से बाहर मुंतकिल, 5 बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के स्टैंड्स भी सील। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम यमन का कहना है शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इंतजामिया ने यकीनी बनाया है शहर के अंदर कोई गाड़ी गैर कानूनी तौर पर ना चले। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और कत्ल। न्यू कराची में बेरहम डाकुओं ने रिक्शा ड्राइवर की जान ले ली। मकतूल कमसिन बेटी का बाप था। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 11 अफराद कत्ल किए जा चुके। जोकोविच का ख्वाब अधूरा रह गया। कार्लोस अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल जीत लिया। इवेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी का 88 साल रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के साथ ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर भी क्रिकेट खेलने लगे। बादशाही मस्जिद लाहौर के सामने क्रिकेट खेलने की वीडियो वायरल। लाहौर में मैराथन का इनेकाद, 2000 से ज्यादा मर्द ख़वातीन की शिरकत, स्पेशल बच्चे भी शरीक हुए। मैराथन के अख्ताम पर 1 किलोमीटर की मुश्तरका वॉक का इनेकाद। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लखानी की बेशरकत। कहा रेस का मकसद एक दूसरे से जीतना नहीं था बल्कि खुसूसी अफराद को मास्टरी के साथ चलने के काबिल बनाना है। और पाकिस्तान नयाद अमरीकी म्यूज़िक डायरेक्टर हनान हुसैन का बड़ा एजाज़। म्यूज़िक वीडियो के बेहतरीन डायरेक्टर का अवार्ड जीत लिया। ग्रैमी अवार्ड्स की नामजदगी भी हासिल कर ली।